बात करेंगे आज हम लेटर के वालों के लिए। अगर आपका नाम लेटर के से स्टार्ट होता है तो ये टैरो गाइडेंस खास आपके लिए है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। के लेटर वाले लोग अक्सर स्ट्रॉन्ग विल पावर और क्रिएटिव थिंकिंग रखते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है। नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरुणा 108 पर। मैं हूँ अरुणा, आपकी एस्ट्रो वास्तु विशेषज्ञ, न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे। जो गाइडेंस मिली है उसके साथ आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम ज़रूर ट्राई करेंगे आपकी हेल्प करने का। अगर हम देखें के लेटर को ध्यान से, तो के लेटर क्या होता है, एक लाइन होती है, देन स्लैंटिंग लाइन, इस तरह से दो स्लैंटिंग लाइन होती है। तो इनका जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, दोनों में बैलेंस तो होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी अगर ये मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जाते हैं तो उसी में फंस के रह जाते हैं, तो स्पिरिचुअल लाइफ में ठीक से वो वर्क नहीं कर पाते हैं। वहीं अगर ये स्पिरिचुअल लाइफ में जाते हैं तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ से बिल्कुल मोह भंग हो जाता है। इस तरह से थोड़ा सा इनको बैलेंस की दिक्कत होती है, बैलेंस नहीं कर पाते हैं। के लेटर वाले थोड़ा सा अपने आप को अगर बैलेंस रखें, थोड़ी सी अपने माइंड में जो कंफ्यूजन है उसको अगर दूर रखेंगे तो काफी क्रिएटिव कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं देख रही हूँ तो कुछ के लेटर वाले जो लोग हैं वो कंफ्यूजन या चैलेंजेस का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इन चैलेंजेस को कैसे दूर किया जाए, क्या कंफ्यूजन है, तो इसको हम टैरो के माध्यम से जानेंगे। इस गाइडेंस में आपको काफ़ी कुछ हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी, आई होप। तो देखते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, कंफ्यूजिंग ऑलरेडी पहले ही कंफ्यूजिंग और बैलेंस का जो है बैलेंस नहीं हो पाता है। ठीक है, कहूँगी काफ़ी अच्छी एनर्जी तो नहीं दिख रही है मेरे को। ओके, अभी मैं कहूँगी कि कुछ भी अगर आप नया करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी नया नहीं करें, नया कुछ भी स्टार्ट नहीं करें। जैसे मैंने आपको बताया कि बैलेंस, आप में जो लैक ऑफ बैलेंस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, आप लोगों से कम्युनिकेशन करने से डरते हैं, जबकि आप बहुत क्लियर थॉट हैं, आप बहुत लोगों को, आपकी कम्युनिकेशन से आप अपने लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो मैं देख रही हूँ, आप कम्युनिकेशन लैक हो रहा है। और दूसरा, मेटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ कह लीजिए, या फिर पर्सनल लाइफ, करियर की लाइफ कह लीजिए, फाइनेंशियल लाइफ कह लीजिए, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ कह लीजिए, कोई भी लाइफ, आप मतलब लाइफ में थोड़ा बैलेंस की कमी आपके आ रही है, तो आपको वो बैलेंस की जरूरत है। वहीं अगर मैं बात करूं, अभी आपके खर्चे बहुत हो रहे हैं लेकिन उतना आपके पास में मनी सोर्सेज नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आप थोड़ा इम्पेशेंस हो रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। इस वजह से आप जो अपनी एनर्जी है उसको राइट वे में नहीं लगा रहे हैं, उसको ऐसे ही कहीं अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ प्रोडक्टिव एनर्जी में नहीं कर रहे हैं यूज, उसको आप कहीं ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं। एनर्जी सब लोगों में समान होती है, एनर्जी सबके लिए वर्क करती है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि सबके लिए एनर्जी एक समान होती है, बट कुछ लोग उसको प्रोडक्टिव एनर्जी में यूज करते हैं, कुछ लोग उसको वेस्ट करते हैं। तो आपको चूज करना है कि उस एनर्जी को आपको कहाँ लगाना है। प्रोडक्टिव वे में लगाएंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपकी जो स्किल्स हैं वो बढ़ेंगी। अगर आप वेस्ट करते हैं तो जिस तरह से आप अभी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम में रहेंगे। ये सोचना होगा कि मेरी लाइफ का गोल क्या है, मुझे मेरी लाइफ में करना क्या है। अब ये राइट टाइम है आपको सोचने का। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या करना है लाइफ में, वो एक गोल बनाना होगा। उस गोल के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होगी, मतलब पूरा फुल ऑन आपको उस पर वर्क करना होगा। देन उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। आपको समझना होगा कि आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं या प्रोडक्टिव वे में ले जा रहे हैं, ये आप ही को डिसाइड करना होगा। मैं अगर यहाँ पर अगर अपनी गाइडेंस अगर देना
चाहूँ तो अभी आप अपनी जो एनर्जी है उसको वेस्ट कर रहे हैं, किसी प्रोडक्टिव वे में नहीं ले जा रहे हैं। आप में काफ़ी कैपेबिलिटी है तो उस कैपेबिलिटी को जरूर यूज़ करें, और काफ़ी क्रिएटिव आप हैं तो उस क्रिएटिविटी को आप पॉजिटिव वे में यूज़ करेंगे। अभी मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी इमोशनली इम्बैलेंस चल रहे हैं। आपके काफ़ी इमोशंस जो हैं आपने बॉटम अप कर रखे हैं, उनको आप निकालिए, उनको आप एम्प्टी कीजिए, क्योंकि इमोशनली आप काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही इमोशंस को छुपा कर रख कर और दूसरों को ये शो कर रहे हैं कि नहीं मैं बहुत खुश हूँ। आप अपने अंदर में काफ़ी वुंड्स क्रिएट करते जा रहे हैं। चीज़ों को आपको ख़त्म करना है, अपने इमोशंस को निकालिए, अपने इमोशंस की हीलिंग कीजिए। कहूँ कि आपको ये इमोशंस हो सकता है, आप ये कह सकते हैं इमोशनली ब्रेकडाउन जो अभी आपका चल रहा है वो हो सकता है आपको किसी गॉसिप की वजह से चल रहा हो, आपके पीछे बैक बाइटिंग की हो, आपको बैक स्टैप किसी ने किया हो, और उसका आपको जब पता चला है तो आप काफ़ी ड्रेन फील कर रहे हैं। आपके जो पास्ट इमोशंस हैं वो भी निकल कर आ गए हैं, तो काफ़ी हद तक जो आप इमोशनली ड्रेन्ड हैं, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रखना पड़ेगा। पास्ट बैगेजेस जो हैं आपको अगेन एंड अगेन आते जाते हैं और आप उस लूप में फंसते जाते हैं। आपको पहले सारे अपने पास्ट बैगेजेस हैं, पास्ट इमोशंस हैं, उनको क्लियर करना होगा। नहीं तो अगर आप जब तक क्लियर नहीं करेंगे तो और इमोशंस का बैगेजेस आता जाएगा, क्योंकि जब तक आप अपने आप को एम्प्टी नहीं करेंगे तो किस तरह से आप उस एनर्जी में, किस तरह से आप उस लूप में फंसते जाएंगे आपको भी नहीं पता चलेगा, और वो चीज आपके साथ में बार बार होती रहेगी। तो सबसे पहले उस बैगेजेस को खत्म कीजिए। जिसके भी साथ में आपके कम्युनिकेशन गैप हो रहा है उस कम्युनिकेशन गैप को दूर कीजिए। तीसरी चीज मैं बताऊंगी कि अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हैं या आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, उस सिचुएशन में मैं एक ही चीज करूंगी कि होपोनोपोनो जो प्रेयर है उसको आप करें डेली। ये आपके रिलेशंस को भी अच्छा करेगी और आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी देगी। अगर मैं बात करूं रिलेशनशिप पे, तो रिलेशनशिप में मैं यही कहूंगी कि आपके रिलेशंस बनते तो हैं, आप बनाते तो हैं, लेकिन ऊपरी तौर पर किसी से दिल से नहीं जुड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि आपको कोई बैक स्टेप कर देगा, आपकी बैक बाइटिंग कर देगा। इस तरह से देखिए, हीलिंग फैमिली इशू, आपकी फैमिली में ही कुछ इश्यूज आई थिंक चल रहे हैं आपके फ्रेंड्स के बीच में, या आपको उसको हील करने की जरूरत है। आपको प्रॉपर उसमें कम्युनिकेट करने की जरूरत है, अपनी बात बताने की जरूरत है कि आप अपनी बात बता सकें, अपनी बात रख सकें। आपकी फैमिलीज में जो भी इशू हैं वो बात करने से, अपनी फीलिंग्स शेयर करने से, उन चीजों से कतराएं, उन रिलेशन से टॉपिक्स पर बात ना करें, तो वो धीरे धीरे करके क्या होगा कि एक गैप ला देंगे। तो आपको बहुत ज़रूरत है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इन चीज़ों पे बात करने की, क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली में बात करेंगे, अपनी चीज़ों को रखेंगे, क्या आपकी प्रायोरिटी है, क्या आप सोचते हैं, क्या आप चाहते हैं, जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक आप फंसे रहेंगे। अगर ये कहूँ कि पेरेंट्स का अगर फॉल्ट है, या फिर सिबलिंग्स का अगर फॉल्ट है, या आपके पार्टनर का अगर फॉल्ट है, तो उसमें क्या होता है कि देखिए, पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स अपनी जगह अपने एक्सपीरियंस से हम लोगों को कुछ गाइड करते हैं, या फिर कह लीजिए जो पार्टनर होता है, पार्टनर हम लोगों को समझता है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि वही हमको समझे। क्या हमने कभी कोशिश की अपने पार्टनर को समझने के लिए? तो रिलेशन दोनों तरफ से चलता है। फ्रेंड्स में भी यही होता है, हर रिलेशन में ये होता है कि गिव एंड टेक। आप मेरे को बताएं कि कोई भी रिलेशन ऐसा है जो गिव एंड टेक ना हो। जो कहते हैं कि माँ और बच्चे का रिलेशन बहुत प्योर होता है, गिव एंड टेक वाला नहीं होता है, गिविंग वाला होता है, नहीं, बिल्कुल गलत है। हर रिलेशन यहाँ पर गिव एंड टेक वाला रिलेशन है। अगर आप इस टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हैं, एग्री हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे को बताइएगा कि कौन सा ऐसा रिलेशन है जो गिव एंड टेक वाला नहीं है। अगर मेरे को रिलेशन ऐसा कोई बता पाएंगे कि कोई रिलेशन ऐसा गिव एंड टेक वाला नहीं है, समझ पाऊंगी कि आप इस गाइडेंस पूरी प्रॉपर तरह से समझ पा रहे हैं इस गाइडेंस को। अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो फाइनेंशियल जो टाइम है, फाइनेंशियल जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं जा रहा है, डबल फेस लोग हैं, बहुत आपके पीछे में स्ट्रेटेजी चल रही है, बहुत ज़्यादा आपको ऐसा फील हो रहा है कि बैक बाइटिंग हो रही है, तो वो
आपको बिल्कुल सही फील हो रहा है, आप अपने इंट्यूशन पर ध्यान दीजिए और देखिए ग्राउंड योरसेल्फ। आपके लिए सीधा सीधा सा हीलिंग आपको जरूरी है। आप अपने आप की ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग मस्ट है, आपको ग्राउंडिंग करना। ग्राउंडिंग के लिए मैं आपको एक मेथड बताती हूँ, वो लास्ट तक आप बने रहिए। उसमें लास्ट वीडियो में मैं आपको इस ग्राउंडिंग का एक मेथड बताऊंगी जो आपको स्ट्रेंथ दे सके, आपको आगे आने वाली जो प्रॉब्लम है उससे आपको दूर कर सके। तो इस सिचुएशन में यही मैं बोलूँगी कि अभी जो भी आप नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ नया प्लानिंग कर रहे हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अभी अच्छा समय नहीं है। काफ़ी बैक बाइटिंग वगैरह स्टार्ट हो रही है। अपनी एनर्जी को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें, ना कि ऐसे ही जाया करें। दूसरा कहूँ, हेल्थ का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला टाइम है कि आपको हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं। तो मतलब मेरे को नेगेटिव फील हो रहा है कि नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिविटी मेरे को काफ़ी दिख रही है आने वाले टाइम में। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, अपने इमोशंस पे वर्क करना पड़ेगा। देखते हैं और क्या बोलते हैं कार्ड्स इसमें। ये अगर मैं कहूँ तो सीधा सा आपको मैंने बताया कि कम्युनिकेशन कीजिए। जिनको मानते हैं अपने बड़ों के साथ में, जिनका आप रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको आपकी ये मेरे को सही गाइडेंस देंगे, उनसे आप कम्युनिकेट कीजिए, उनसे आप क्लैरिटी लीजिए। बहुत ज़रूरी है आपको अपने अंदर क्लैरिटी लाना, क्योंकि आप इतना ज़्यादा इमोशनली ड्रेन्ड हो चुके हैं कि आपको क्लैरिटी नहीं दिख रही है चीज़ों की। तो बहुत ज़रूरी है अपने इंटेलिजेंस, अपने इंट्यूशन को यूज़ कीजिए। कहीं ना कहीं आप क्या है, थोड़ा मेटरलिस्टिक लाइफ में इतना फंस गए हैं कि आप अपने इंट्यूशन को या फिर अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन नहीं पा रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनेंगे तभी आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर पाएंगे। अभी अगर आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी भी आ रही होगी ना, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को देख ही नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। तो उस क्लैरिटी के लिए अगर आप ऐसे लोग को जानते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो उनसे सलाह जरूर लें। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप किसी टैरो रीडर के पास भी जा सकते हैं। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं अपनी क्लैरिटी को दूर करने के लिए। डिपेंड करता है कि आप किसको मानते हैं, उसी पर आप जाके अपनी क्लैरिटी को दूर करें, क्योंकि वही आपको सही रास्ता दिखा पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आपको इन दिनों क्या करना चाहिए, तो मैं रेमेडी बताऊंगी ग्राउंडिंग करने की। ग्राउंडिंग करने के लिए मैं सबसे अच्छा तरीका कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करें। ग्रास के एरिया में ग्राउंड पर बैठकर, मिट्टी वाला एरिया जो होता है उसमें अगर आप मेडिटेशन करें, हार्डली 10 मिनट भी मेडिटेशन करें, उसके साथ में मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन है। रूट चक्रा पे अपने वर्क करें, क्योंकि रूट चक्रा आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब दिख रहा है मेरे को। तो रूट चक्रा आप अपना स्ट्रॉन्ग करें। तो जब मेडिटेशन करें तो आप इस मंत्र को या तो स्लो वॉइस में या फिर तेज वॉइस में, जैसे भी आपको ठीक लगे, जैसा भी आपका मन करे, उस वॉइस में इस मंत्र को धीरे धीरे एक फ्लो में बोलते जाएं। लम, ये रूट चक्र का मंत्र है, लम। तो आप मेडिटेशन करेंगे और अपने रूट चक्र पर ध्यान लेकर जाएंगे। 10 मिनट के लिए इस मंत्र को बोलते रहेंगे, लम लम। इस तरह से आप जब अपने रूट चक्रा पे वर्क करेंगे तो देखिएगा कि आपका जो इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो भी क्लियर होते जाएंगे। तो आपको अपने रूट चक्रा पे वर्क करना है। देन वहाँ जब आप मेडिटेशन करेंगे उसके बाद में आपको ग्रैटिट्यूड ज़रूर करना है इस यूनिवर्स को, क्योंकि जो भी कुछ आपको मिला है वो इस यूनिवर्स की वजह से ही मिला है। यूनिवर्स को कभी भी ग्रैटिट्यूड करना ना भूलें। और दूसरा, जो इमोशनल आपके टर्बुलेंस चल रहे हैं तो उसमें उसी टाइम पर आप होपोनोपोनो जो प्रेयर है उसको करें। होपोनोपोनो प्रेयर आपको मेरी स्क्रीन पर दिखाई देगी। बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपल ये वर्ड बोलने हैं और उस व्यक्ति का ध्यान देना है जिस व्यक्ति से आप अपने रिलेशंस अच्छा करना चाहते हैं। और उसके बाद में देखिएगा एक मैजिकल चेंज
जरूर आएगा आपके रिलेशंस में। अगर दूसरी मैं अगर रेमेडी की बात करूं तो इस टाइम पर आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अपनी चीज़ों में ग्रीन कलर ऐड करें, लाइक ग्रीन एनवायरनमेंट में रहें, प्लांट्स के पास रहें, अपनी लाइफ में ग्रीन कलर को ऐड करें, लाइक ग्रीन कलर के क्लोथ्स पहने, अपने आसपास प्लांट्स रखें, गार्डनिंग करें। गार्डनिंग भी एक अच्छा सोल्यूशन है ग्राउंडिंग का, तो आप ग्राउंडिंग गार्डनिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। आसपास प्लांटेशन रखें। तो इस तरह से जितना ग्रीन कलर आप अपनी लाइफ में ऐड करेंगे, आपकी हीलिंग भी उतनी फास्ट होती जाएगी। स्टोन की बात करूं तो ग्रीन एवेंचर जो है वो बहुत अच्छा स्टोन रहेगा। वो आपके मनी ब्लॉकेजेस को भी दूर करेगा, अपॉर्चुनिटीज भी लाएगा, साथ साथ आपकी हीलिंग भी करेगा। यहाँ पे मैं एमेथिस्ट भी सजेस्ट करूंगी। एमेथिस्ट क्या है? क्लैरिटी देगा। तो एमेथिस्ट जो स्टोन है वो आपकी क्लींजिंग के साथ में आपके इंट्यूशन जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगा और एक क्लैरिटी भी देगा। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने रेमेडीज बताई है वो तो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में अगेन पूछ सकते हैं। इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में के ज़रूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस गाइडेंस से क्लियरेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और साथ साथ के लेटर ज़रूर लिखें, जिससे आप इस एनर्जी, इस गाइडेंस को एक्सेप्ट कर पाएँ। जब आप कमेंट लाइक करते हैं तो आप इस गाइडेंस से कनेक्ट और एक्सेप्ट कर पाते हैं। साथ साथ अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं, आप इस गाइडेंस को बाकी के लोगों के पास पहुंचाकर उनकी हेल्प भी करते हैं। तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। राधे राधे।